यहाँ के प्रधान क्या कह रहे हैं? उनसे आपके पापा मिले, यहाँ के लोग मिले तो क्या कह रहे हैं वो लोग? वो बोल रहे हैं कि हम करवा देंगे खाली, यहाँ की तरफ आते नहीं है, वहीं से ही कर जाते हैं। 3-3 महीने हो गए इन बच्चों को क्रिकेट खेले हुए, पढ़ाई इनकी अच्छी से नहीं हो रही है, उल्टा इनको बीमारी हो रही है लगातार। आरओ है, फिल्टर हो सकता है तो पानी अच्छे पी रहे हैं। जिनको घरों में अगर आरओ नहीं है वो समझ लीजिए कि डायरेक्टली इनटेक कर रहे हैं बीमारी को, पानी को नहीं। पानी खाली हो जाएगा तो क्या करोगे? खेलते। अब घर में क्या करे बैठे बैठे। सोचिए, एक बच्चा कह रहा है कि मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ कि इस उम्मीद में मैं बैठा हूँ, देख रहा हूँ कि पानी कब खत्म होगी। मैंने पूछा क्यों? तो 2 महीने हो गए हैं क्रिकेट खेले हुए। तो मैं रेखा गुप्ता से निवेदन करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को एक दिन के लिए इन लोगों के साथ भेजिए। ये लोग बताएंगे कि कैसी जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। पानी को देख रहा है, निहार रहा है कि काश कोई ऐसा व्यक्ति आता, पानी को खत्म कर देता। लेकिन आपकी निकम्मी सरकार इन बच्चों को निहारने पर मजबूर कर दिया है। आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर किराड़ी विधानसभा का एक रिपोर्ट देखा होगा। अभी हमारी मौजूदगी उसी शर्मा एन्क्लेव में है, जहां की स्थिति दिन प्रतिदिन और बद से बदतर होती जा रही है। खास बात यह है कि ये देश की राजधानी दिल्ली का जगह इलाका है। एक शर्मा एन्क्लेव किराड़ी विधानसभा के अंदर आता है और यहाँ के माननीय विधायक अनिल वर्मा जी हैं। ये क्या नाम हुआ? दीपक। क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठ के? कुछ ही नहीं, अब देख रहे पानी कब खाली होगा। पानी खाली हो जाएगा तो क्या करोगे? खेलते। अब घर में क्या करे बैठे बैठे। घर में अब कैद हो रखे हैं सारे, वरना इस गली में सबसे ज्यादा बच्चे खेलते थे। अच्छा, तुम्हारा पूरा दिन का रूटीन क्या है? थोड़ा हमको बताओ। सुबह जगते हो और रात को सोते हो, उसके बीच में क्या क्या करते हो? उसके बीच में क्या करते हैं, घर में रहते हैं सब। मतलब जगते हो, उसके बाद क्या करते हो? जग जगते हैं, थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं, खेलने का मन करता है खेल सकते नहीं है। फिर उसके बाद अंदर ही रहते हैं, अंदर सोते हैं बस। स्कूल नहीं जाते हो? स्कूल की छुट्टियां पड़ गई पानी की वजह से। पानी की वजह से स्कूल की छुट्टियां पड़ गई? हाँ, और पेपर आ रहे हैं मेरे, पढ़ नहीं पा रहा। कौन सा गेम खेलते हो? क्रिकेट। क्रिकेट। कितने दिन हो गए तुम्हें क्रिकेट खेले हुए? 1-2 महीने। लास्ट बार कब क्रिकेट खेले थे? 31 तारीख को या 32। 31 को? हम्म। 31 अक्टूबर या नवंबर? हम्म। इतने दिन से क्रिकेट नहीं खेले हो? नहीं। यहाँ पे बैठ के इस उम्मीद में इसको देख रहे हो कि पानी कब खत्म होगी। और पानी में उतरते हैं, सामान लेने जाते हैं, इतना ठंडा है, इसमें मल मूत्र सब इसमें ही घूम रहा है। सारा मल मूत्र जो है इसी में घूम रहा है। पानी उनी कैसे घरों में सप्लाई के पानी आते हैं पीने होने के लिए? हाँ आता है, लेकिन गंदा आता है सारा। गंदा आता है। घरों में कोई है तुम्हारे? नहीं, मैं अकेला हूँ। घरों में अकेले हो, कोई नहीं है? नहीं। बाकी लोग कहाँ गए हैं? काम पे गए हैं, मेरी मम्मी नानी के है। मम्मी नानी के यहाँ चली गई है, पापा? पापा काम पे है। तो तुम अकेले अभी रह रहे हो और यहाँ पे बैठ के देख रहे हो कि कब पानी खत्म हो जाए। हाँ। लगता है कि खत्म होगा? नहीं, उम्मीद है? लग तो नहीं रहा। जैसे यहाँ के प्रधान है। यहाँ के प्रधान क्या कह रहे हैं? उनसे आपके पापा मिले, यहाँ के लोग मिले तो क्या कह रहे हैं वो लोग? वो बोल रहे हैं कि हम करवा देंगे खाली, यहाँ की तरफ आते नहीं है, वहीं से ही कर जाते हैं। सोचिए, एक बच्चा कह रहा है कि मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ कि इस उम्मीद में मैं बैठा हूँ, देख रहा हूँ कि पानी कब खत्म होगी। मैंने पूछा क्यों? तो 2 महीने हो गए हैं क्रिकेट खेले हुए। समझ रहे हैं आप इस बात को? जो सरकार आपकी जोड़ देती है कि शारीरिक विकास जरूरी है, यही हो रहा है इनका शारीरिक विकास। ये पानी को निहार रहे हैं कि कब आपकी सरकार आएगी, कब आपके जो एमसीडी के लोग हैं, जल संसाधन विभाग के लोग हैं, कब आएंगे जो इस जल को ले जाएंगे यहाँ से। 3-3 महीने हो गए इन बच्चों को क्रिकेट खेले हुए, पढ़ाई इनकी अच्छी से नहीं हो रही है, उल्टा इनको बीमारी हो रही है लगातार। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे आप रेखा गुप्ता से मेरा निवेदन है, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। एक दिन सरकार होने के नाते, एक नायक फिल्म आया था जिसमें लोग पूछते हैं कि क्या बनना चाहते हो, तो मुझे एक दिन के लिए सरकार बना दो। फिर अनिल कपूर सरकार संभालते हैं और एक दिन में क्या क्या होता है देखते हैं ना। तो मैं रेखा गुप्ता से निवेदन करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को एक दिन के लिए इन लोगों के साथ भेजिए।
ये लोग बताएंगे कि कैसी जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। तो शायद इनका दुख आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब आपके बेटे आपकी बेटियां वो दुख झेलेंगी तब कहीं आपको समझ में आए कि ये छोटे छोटे बच्चे कैसी जिंदगी जी रहे हैं। जी नहीं रहे हैं, मजबूर हैं जीने को। अगर इनको खुले आसमान में छोड़ दिया जाए, हो सकता है कि बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है, हो सकता है कि अगला विराट कोहली बन जाए, लेकिन नहीं मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। पानी को देख रहा है, निहार रहा है कि काश कोई ऐसा व्यक्ति आता पानी को खत्म कर देता, लेकिन आपकी निकम्मी सरकार इन बच्चों को निहारने पर मजबूर कर दिया है। और इनको बहुत तरह की बीमारी होंगी पानी की वजह से। इनको लंग्स में इंफेक्शन होगा, फेफड़े में, मतलब अनगिनत बीमारियां, डेंगू फैलेंगे, वायु प्रदूषण हो रहा है, ये जो खाना बना रहे हैं वो शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है इनको, इनके ही घर का मलमूत्र इसमें जा रहा है, फिर इसी को रिफाइन करके वो लोग कैसे कैसे फिल्टर करके, जिनको घरों में अगर आरओ है, फिल्टर हो सकता है, तो वो तो पानी अच्छे पी रहे हैं। जिनको घरों में अगर आरओ नहीं है, वो समझ लीजिए कि डायरेक्टली इंटेक कर रहे हैं बीमारी को, पानी को नहीं, डायरेक्टली वो बीमारी को न्योता दे रहे हैं और इंटेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अपने घरों से लोग, घरों में पानी गया है तो वहां से पाइप लगा दिए हैं, मोटर के जरिए पाइप निकल रहा है। यह साइकिल इंतजार कर रही है कि कब इस साइकिल को बिना पानी के इस रोड पे दौड़ाया जाए। सब कोई उम्मीद में है, लेकिन उम्मीद को सुनने वाला कोई नहीं है।